मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम आपकी पुस्तक का दूसरा अध्याय हौसला पढ़ा रहे हैं। देखिए, उसे देखा तो क्षण भर को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह माइकल था यहाँ इस बुलंदी पर। तो क्या जीवन से हार मान चुका माइकल अपने दुख से उबर चुका है? 15 जुलाई सन 1979 जुलाई दूसरा सप्ताह। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया था। उसका उसी दिन दाखिला अर्थात प्रवेश हुआ था। स्वस्थ, गोल मटोल, छोटी छोटी आँखें, घुंघराले बाल, हंसता हुआ सा चेहरा। कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार और प्रतिभा के बल पर वह कक्षा में सबकी आंखों का तारा हो गया। आंखों का तारा हो गया यानी सब उसे बहुत स्नेह और प्रेम करते थे। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। संगीत और चित्रकला तो जैसे उसे विरासत मिली थी, अर्थात पैतृक संपत्ति। मतलब जैसे किसी के पिता बहुत अच्छे चित्रकार रहते हैं या संगीतकार रहते हैं तो वो उसे विरासत में मिलता है। माइकल कब मेरा सबसे खास दोस्त हो गया मुझे भी पता न चला। साथ साथ रहना, खेलना, पढ़ना, खाना पीना, मित्रों के साथ साथ वह मेरा प्रतिद्वंदी भी था। कक्षा में सबसे अधिक अंक लाने के लिए हम दोनों की होड़ लगी रहती। वह संगीत में प्रथम रहता तो मैं खेल में। माइकल चित्रकला में पुरस्कार पाता, मैं भाषण में। उसे गणित में ज़्यादा अंक मिलते तो मुझे हिंदी में। हमारे बीच की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी। प्रतिस्पर्धा यानी हो जिसमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। निरंतर मतलब लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। देखना, मैं एक दिन बहुत अच्छा संगीतकार बनूंगा। माइकल आत्मविश्वास से कहता यानी उसके अंदर की मतलब अंतरात्मा की आवाज़ थी, मतलब दृढ़ संकल्प था कि मैं ज़रूर ये काम कर पाऊंगा। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। अचानक वह हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी न था। एक दिन सुबह मैं और माइकल विद्यालय पहुँचे कि प्रधानाचार्य जी ने अपने कक्ष में बुला लिया। प्रधानाचार्य जी बहुत प्रसन्न थे। बोले, बेटा, तुम दोनों ने हमारे विद्यालय का सदैव गौरव बढ़ाया है। चेन्नई में बच्चों की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने वहाँ के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम देश भर में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। तुम्हारी शिक्षिका मंजीत साथ रहेंगी। परसों ही जाना होगा, इसलिए मंजीत जी से मिल कर तैयारियां कर लो। हमारी खुशी का ठिकाना रहा। प्रधाना जी के चरण स्पर्श कर मंजीत मैडम से मिलने और जी जान से तैयारी में जुट गए। चरण स्पर्श यानी किसी के भी पैर छूना। पूरे सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। माइकल ने संगीत में स्वर्ण पदक जीता, मैंने भाषण में। हमें और भी कई पुरस्कार मिले। वहाँ कई प्रदेशों के बच्चे हमारे दोस्त बन गए। अब हम जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहते थे। कहते हैं कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। ज़रा सी असावधानी जीवन भर की खुशियों को ग्रहण यानी दाग लगा देती है। वापसी में ऐसा ही हुआ। बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर चलती लाल बत्ती नहीं देखी और बस की चपेट में आ गया। होश आने पर अस्पताल में था और दोनों टांगें गंवा चुका था। रंग में भंग पड़ गया। सबकी आंखों में आंसू थे। इस दुर्घटना ने माइकल को मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया। वह निराशा के गर्त
में चला गया। गर्त यानी गहराई में या गड्ढे में। समझाने पर कहता सब कुछ खत्म हो गया। माइकल के ऊपर आई विपत्ति ने मुझे भी झकझोर कर रख दिया। वह मेरा सर्वाधिक प्रिय मित्र था। सर्वाधिक प्रिय यानी सबसे प्यारा या सबसे प्रिय। अब मैं किसके साथ खेलता कूदता, कक्षा में किससे होड़ लेता। इसी बीच माइकल के पिता जी का तबादला चंडीगढ़ हो गया। अपनी माँ, पिताजी और बहन के साथ माइकल शहर छोड़ रहा था तो लग रहा था जैसे कोई मेरे अंग से प्राण ले जा रहा है। चाचा जी, दीदी, माइकल का बहुत ध्यान रहता है। कहते समय मेरी आँखों से अचानक ही आंसू निकल पड़े। माइकल चंडीगढ़ जा चुका था। कुछ दिनों तक दीदी की चिट्ठियां आती रहीं, जो धीरे धीरे कम होती गईं। वर्षों के अंतराल में हमें एक दूसरे से लगभग दूर कर दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद मैं अध्यापक बना। कक्षा के बच्चों में अभी भी मेरी निगाहें माइकल को ढूंढती, पर माइकल का कोई अता पता न था। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। लगातार लगभग ऐसा ही हुआ। अपने विद्यालय के बच्चों की टीम लेकर मुझे मुंबई जाना पड़ा। इस बार मैं बहुत सावधान था। सभी बच्चों सड़क के नियम का पालन करेंगे, मैंने चेतावनी पूर्वक कहा। प्रतियोगिताओं का उद्घाटन आरंभ हुआ। उद्घोषण में बताया कि उद्घाटन एक महान संगीतज्ञ के द्वारा किया जाएगा। उद्घोष मतलब किसी भी चीज़ को शुरू करना या उद्घाटन करना। पर्दे के पीछे से वाद्य यंत्र बजने आरंभ हुए। मंच पर धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश फैला। व्हील चेयर पर माइकल हाथों में थामे हुए अतिथि मंच पर आए। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अरे यह तो मेरे बचपन का मित्र माइकल है। मैं चौंक उठा। मेरी आंखों में खुशी से भर आई। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाया। गाते गाते उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अभिवादन यानी स्वागत किया। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं दौड़कर मंच पर गया। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों बचपन के मित्र हैं, माइकल ने मेरे विद्यार्थियों को बताया। इसके बाद माइकल हम सबको वहाँ से ले गया जहाँ वह रुका था। तुम्हें याद है अवनीश, वह दुर्घटना? टांगे गंवा देने से मैं ज़िंदगी से निराश हो गया था। अपने को अक्षम समझने लगा था। अक्षम यानी निराश, बेबस समझने लगा था कि अब मैं कुछ भी कार्य करने में असमर्थ नहीं हूँ। अक्षम के माने ये होता है कि मैं कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं हूँ। उस समय रोज़ी दीदी ने मुझे हताशा से उभारा। हताशा यानी निराशा से बाहर निकाला। उभारा यानी निकाला। दीदी मुझे संभालती, किताबें लाती, कैसेट लाती। उन्होंने मुझे गिटार भी ला कर दिया। तुम एक दिन ज़रूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे, दीदी कहती। धीरे धीरे मैंने संगीत का अभ्यास आरंभ किया और अपने सपने को साकार किया। मैं अपना एक संगीत का स्कूल भी चलाता हूँ, जहाँ तमाम बच्चे मुफ्त में संगीत सीख रहे हैं। बच्चे उत्सुकता से माइकल की बातें सुन रहे थे। वह कह रहा था, प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सब कुछ समाप्त नहीं कर देती। विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना ज़रूरी होता है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमें हौसला है, आत्मविश्वास है, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम किसी भी स्थान पे पहुंच सकते हैं। शब्द अर्थ, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसके अलावा भी जो अदर भी शब्द अर्थ हैं, वो मैंने आपकी कॉपी में लिख के आपको सेंड करूँगी। तो उस शब्द अर्थ को लिखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखिएगा।